क्या आप नर्स बनना चाहते हैं? नर्स बनने से पहले कुछ जानकारियां आपको चाहिए, जो कि आज इस नया वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। इंडिया में नर्स बनने के लिए आपको इस स्पेसिफिक रोड मैप और गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। ये प्रोसेस काफी स्ट्रक्चर है और अलग अलग लेवल पर आपको डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आसान तरीके से हर स्टेप और सवालों के जवाब को देखते हैं। नंबर 1, नर्स बनने के लिए कोर्स और उनकी डिटेल्स। नर्सिंग में प्रवेश के लिए आपको कुछ कॉमन कोर्स करने होते हैं। ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, जिसको ANM भी बोला जाता है। ये 2 साल का कोर्स है। एलिजिबिलिटी इसमें है 10+2। इंटर करना है आपको, साइंस के साथ इंटर होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन है, ये बेसिक लेवल का कोर्स है जिसमें आपको प्राइमरी हेल्थ केयर और मिडवाइफरी की ट्रेनिंग दी जाती है। स्कोप है इसके, छोटे क्लिनिक में आपको जॉब मिल सकती है, कोई भी बड़े हॉस्पिटल में OPD एरिया में आपको जॉब दी जा सकती है, होम केयर में भी आपको जॉब मिल सकती है। B, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM। ड्यूरेशन ये 3.5 साल का कोर्स होते हैं, जो कि 6 महीना इंटर्नशिप आपको करना पड़ता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10+2 करना है, साइंस सब्जेक्ट लेकर के 10+2 करना अनिवार्य है। डिस्क्रिप्शन इस तरह है, ये डिप्लोमा लेवल का कोर्स है जिसमें जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की ट्रेनिंग मिलती है। इसमें भी स्कोप है, जो कि आपको ये कोर्स करने के बाद आपको एक हॉस्पिटल में भी जॉब मिल सकती है, कोई भी छोटे क्लिनिक में जॉब मिल सकती है, या एक होम केयर नर्सिंग के लिए भी एक जॉब आपको मिल सकती है। C, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, जिसको BSc नर्सिंग बोला जाता है। ड्यूरेशन 4 साल का ये कोर्स होता है। इसमें भी एलिजिबिलिटी जो होती है 10+2। इंटर इसमें अनिवार्य है, जो कि साइंस से करना जरूरी है। साथ साथ 40 से 50% मार्क्स इसमें लाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन है, ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। जॉब नर्सिंग केयर, एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च स्किल पर फोकस होता है। स्कोप है, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यदि आप अप्लाई करेंगे तो इसके आपको जॉब मिल सकती है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में जॉब मिल सकती है, छोटे नर्सिंग होम में भी जॉब मिल सकती है, और साथ साथ एक होम केयर के लिए भी आपको जॉब मिल सकती है। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। पोस्ट बेसिक नर्सिंग ऐसा होता है जो कि GNM करने के बाद ये 2 साल का कोर्स करना होता है, जिसमें आपको पोस्ट BSc की सर्टिफिकेट दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन है, यह कोर्स GNM नर्स को हायर एजुकेशन एंड स्किल प्रोवाइड करता है। स्कोप है, हॉस्पिटल में आप जॉब आपको मिल सकती है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस में आपको जॉब मिल सकती है, और साथ साथ कोई भी नर्सिंग कॉलेज में भी आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। E, मास्टर ऑफ नर्सिंग, जिसे MSc नर्सिंग बोला जाता है। एलिजिबिलिटी है BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग। 1 साल का कोर्स, इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपको MSc नर्सिंग का कोर्स करना है तो BSc या पोस्ट BSc नर्सिंग या GNM के साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। साथ साथ डिस्क्रिप्शन जो है, एडवांस स्पेशलाइजेशन इन नर्सिंग फील्ड लाइक पेडियाट्रिक, साइकेट्रिक एंड मेडिकल सर्जिकल और इंटेंसिव केयर यूनिट हो गया, कोरोनरी केयर यूनिट हो गया। स्कोप है, एडवांस क्लिनिकल प्रैक्टिस, टीचिंग, रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेटिव etc. स्पेशलिटी नर्सिंग कोर्स, एग्जाम्पल न्यूनेटल नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। ड्यूरेशन वेरियस, टिपिकल 6 months to 1 year। एलिजिबिलिटी है रिलेटिव पीरियड, नर्सिंग क्वालिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन, फोकस ट्रेनिंग इन स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग, स्कोप स्पेशलाइज्ड रोल इन रिस्पेक्टिव फील्ड्स। नर्स बनने के बाद क्या काम करना पड़ता है, किस तरह का जॉब आपको मिलती है। नंबर 1, पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर और डेली नीड्स को फुलफिल करना, जैसे कि वाइटल साइंस चेक करना हो, स्पंजिंग करना हो, बेड मेकिंग करना हो, उनको टाइम पे मेडिकेशन देना हो, टाइम पे उनको डाइट का ख्याल रखना हो। मेडिकल असिस्टेंस, डॉक्टर को असिस्ट करना ड्यूरिंग सर्जरी एंड ट्रीटमेंट। मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करना और पेशेंट को वाइटल चेक करना। डॉक्यूमेंट्स, पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना। काउंसलिंग, पेशेंट और उनके फैमिली को काउंसलिंग करना। नौकरी, जॉब कहाँ मिलेगी, ये सब सारे कोर्स करेंगे। GNM, ANM या BSc नर्सिंग यदि आप कोर्स करेंगे, आपको जॉब कहाँ मिलेगी, आप जॉब के लिए कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी छोटे नर्सिंग होम में अप्लाई कर सकते हैं, बड़े हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं, हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकती है,
बहुत सारे वेरियस ऑफ वार्ड, जैसे जनरल वार्ड है, केबिन है, या आईसीयू है, या सीसीयू है, इस तरह के डिपार्टमेंट में आपको वहां पे नौकरी दी जाएगी। साथ साथ पेशेंट केयर, एक होम केयर के लिए भी आपको जॉब मिलेगी। इसके साथ साथ आप यदि कोई भी स्टेट से रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, आप कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी निकल रहा है गवर्नमेंट के लिए, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम लिख करके गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपकी जॉब हो सकती है। क्या नर्सिंग एक अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है? आइए जानते हैं। मार्केट के अंदर में एक नर्सिंग स्टाफ के लिए बहुत ज्यादा हाई डिमांड है, चाहे वो नर्सिंग होम में हो, या हॉस्पिटल में हो, या कोई भी छोटे छोटे प्रोग्रेसिव केयर यूनिट में हो, या रिहाब में हो। आपको ये बताना चाहते हैं कि नर्सिंग जब भी आप कंप्लीट कर रहे हैं, एएनएम कर रहे हैं, या जीएनएम कर रहे हैं, या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपको इंटर्नशिप जो है करना होगा। 6 मंथ कोई भी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करना होगा। यदि आप इंटर्नशिप करके आ रहे हैं तो आपको डायरेक्टली एक जॉब प्रोफाइल, जॉब में रखा जाएगा। कहीं भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको एक जो है 0 लेवल से, जैसे कि एक कोई भी जनरल वार्ड में या केबिन में रखा जाएगा, है ना, जो कि पेशेंट काफी स्टेबल होते हैं। वहां पे पेशेंट का स्पॉन्जिंग, उनका बेड मेकिंग, उनके मेडिसिन, उनके डाइट का ख्याल रखना होता है। साथ ही साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते गया, आप अपने आप को इम्प्लीमेंट जैसे जैसे करते रहे, उस तरीके से आपको हॉस्पिटल में एक प्रमोशन होता है, जो कि एक वार्ड को या केबिन को छोड़ करके आपको एक आईसीयू एरिया में, जहाँ पे इंटेंसिव केयर का काम होता है, जहाँ पे पेशेंट काफी क्रिटिकल होते हैं, वेंटिलेटर मशीन पे होते हैं, पोस्ट सर्जिकल होते हैं, जो काफी सिक पेशेंट होते हैं, वहाँ पे आईसीयू में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि वहाँ पे मेडिकेशन चार्ट मेंटेन करना होगा, वाइटल चार्ट मॉनिटरिंग करना होगा, साथ साथ डाइट का भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। उसके साथ साथ पेशेंट का स्पॉन्जिंग देना, उनको बेड मेकिंग करना, उनका पोस्चर चेंज करना, ये सब सारे आपको काम वहाँ पे सीखने होंगे। जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, उसी तरीके से उसी कंडीशन में आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। आइए आपको हम बताते हैं सैलरी कहाँ पे कितने मिलेंगी। यदि आप जीएनएम करके आ रही हैं और 1-2 साल का आपका कोर्स, आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको सैलरी 15 से 20 हजार जो है हॉस्पिटल में आपको सैलरी दी जाएगी। यदि आप एएनएम किए हैं, उसके साथ साथ 1 से 2 साल आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको हॉस्पिटल में 12 से 15 हजार तक सैलरी दी जाएगी। यदि बीएससी नर्सिंग किए हैं, सेम उसमें भी वैसा ही है कि आपको 15 से 20 हजार सैलरी मिलेगी, जिसमें 1 साल या 2 साल आईसीयू का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। चलिए आपको आज हम एक चीज और बताने जा रहे हैं कि यदि आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, यदि 4 साल 5 साल इंटेंसिव केयर में आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, कोई भी हॉस्पिटल में एक अच्छा आपका एक्सपीरियंस हो गया, स्पेशल इंटेंसिव केयर यूनिट का या सीसीयू डिपार्टमेंट का या कोई भी पोस्ट सर्जिकल डिपार्टमेंट का, उसमें आपको प्रोबेशन का भी जो है उसमें एक रास्ता खुलता है। जैसे कि आप एक ऐसे स्टाफ नर्स वहाँ पे हायर हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर में, तो यदि आपके पास 4-5 साल अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको एक टीम वर्क के लिए भी जॉब प्रोफाइल मिलेगी। जैसे कि आप एक सीनियर स्टाफ नर्स बन सकते हैं, या तो आप एक वार्ड की इंचार्ज बन सकते हैं। उसके अलावा साथ साथ यदि आप आने वाले दिन में 7 साल 8 साल के अंदर अंदर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया एनी डिपार्टमेंट्स, चाहे वो आईसीयू हो, जनरल वार्ड हो, केबिन हो, सीसीयू हो, पोस्ट सर्जिकल हो, सभी चीजों की आपके पास अच्छी जानकारी हो गई, तो आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में एक एएनएस असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि आप एक एएनएस भी बनेंगी विथ एक्सपीरियंस 8 से 10 साल, तो आपको सैलरी 40 से 50,000 सैलरी मिलेगी। यदि आप एएनएस बनेंगी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जो कि पूरे नर्सिंग की आप हेड कहलाएंगी, उसमें भी आपकी सैलरी 50 से 60,000 आपको मिलेगी। सपोज दैट आपको कोई भी छोटे शहर में आप काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी दी जा रही है, उस एक छोटे शहर के अकॉर्डिंग सैलरी भी दी जा रही है। साथ साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है वो बहुत मायने रखता है कोई भी डिपार्टमेंट के लिए। सपोज दैट आप कोई भी छोटे शहर जैसे रांची शहर ऐसा सिटी में आप काम कर रही हैं, तो आपको जो मैंने बता के निकले कि आपको जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में क्या सैलरी है, 15 से 20 हजार सैलरी मिल सकती है, जिसमें आपको 3 से 4 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि गुड एक्सपीरियंस चाहिए इंटेंसिव केयर यूनिट का या सीसीयू डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए।
इसके अलावा यदि इसके बाद भी आप आउट ऑफ रांची जा रही हैं, कोई भी बड़े सिटी में, दिल्ली में या कोलकाता में या हैदराबाद में आप काम कर रही हैं, तो उस शहर के अकॉर्डिंग आपको सेम डिपार्टमेंट में वहां पे सैलरी 25 से 30 हजार या 30 से 35 हजार सैलरी मिल सकती है। ये सभी चीजें आपके लोकेशन पर डिपेंड करता है। यदि आप रांची से हो या रांची के 30-40 किलोमीटर दूर से हो, तो रांची शहर में होम केयर नर्सिंग के लिए रांची पेशेंट केयर सर्विस जॉब दे रही है, जो कि रांची पेशेंट केयर सर्विस एक होम केयर नर्सिंग के लिए जॉब प्रोवाइड करती है। यदि आप जीएनएम स्टाफ नर्स हैं या एएनएम हैं, तो रांची पेशेंट केयर सर्विस स्टाफ नर्स के लिए हायरिंग कर रही है। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको जरूर से लाइक करें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप आकर के इस पे कमेंट करें, और कुछ भी सजेशन हो तो सजेशन दें या कुछ भी कमेंट करें, बेशक आपको इस कमेंट का जवाब मिलेगा। थैंक यू।